खुद से वहाँ पे हेल्प कराना। फिर व्यसन मुक्ति की रैली आप लोग देखते होंगे निकलती है। यहाँ पे आप सुबह सुबह रोज देखेंगे, सुबह शाम को एक बाबूजी है जो अपनी ईवी रिक्शा जो होता है वो लेके निकल जाते हैं और उनकी ईवी में वो पूरे वैसे ही व्यसन उन्मूलन वाले वो क्या बोलते हैं पैम्पलेट्स रहते हैं, छोटी छोटी किताबें रहती है, वो सबको बांटते रहते हैं। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, ये सारी जो सप्त आंदोलन है, ये सारे आंदोलन अखिल विश्व गायत्री परिवार कई दशकों से करते आ रहे हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो आज से करते आ रहे हैं। तो अब बच्चा बड़े होकर किसी लेवल पे काम करता है कि इससे अच्छा ये कि वो आज अभी उस लेवल से काम करे। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा जब बच्चा बड़ा होगा तब हम उसे घर के काम सिखाएंगे कि बेटा रोटी कैसे बनती है, कि बेटा झाड़ू कैसे लगता है, कि बेटा कपड़े कैसे धुलते हो, कि नहीं, हम उसे अपने डे टू डे लाइफ में अपने एग्जाम्पल से बताएं कि बेटा देखो घर के काम ऐसे होते हैं। लगातार घर के कामों में क्यों आ रही हूँ? क्योंकि हमें घर से ही संस्कार बच्चों को दिया जाता है। जब भी कभी आप लोग यहाँ से जाएंगे, ट्रेनिंग देने जाएंगे, तो एक पॉइंट हम हमेशा वहाँ पे बोल सकते हैं कि आप एज अ शिक्षक तो कहीं ना कहीं हेल्प कर ही रहे हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं बताने में, क्योंकि बच्चा जो होता है वो स्कूल में 6 घंटे होगा, 6 या 6.5 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। बाकी के जो 18 घंटे हैं, 19 घंटे हैं, वो घर पे ही होता है। 6 घंटा सो रहा है, 7 घंटा सो रहा है, 1-2 घंटा ट्यूशन से चला गया, आ गया, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है अपने पेरेंट्स की निगरानी में ही होता है। तो उसको हम बचपन से किस तरीके से आदत लगा सकते हैं, बचपन से ही हम किस तरीके से उसे संस्कार दे सकते हैं। तो राष्ट्र को एक अच्छा नागरिक मिलने की नींव उसमें हम बचपन से ही डाल सकते हैं। और बचपन से ही नहीं, जब हम छोटे संस्कार की बात करते हैं तो पुंसन संस्कार की बात आती है। एक बार परम पूज्य माता जी, वंदनीय माता जी के पास में कोई इंसान गए और वो अपनी बेटी को लेके गए, अपने बच्चे को लेके गए, और वो बहुत खुश थे कि मैं माता जी से मिलाने लेके जा रहा हूँ, तो माता जी बच्ची को आशीर्वाद देगी। जैसे हम लोग खुश होते हैं ना कि ऊपर मिलने जाते हैं, गुरु जी माता जी से मिलते हैं या डॉक्टर साहब से मिलते हैं, तो उनको बहुत खुशी थी कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे। तो वो बहुत ही एक्साइटेड होकर और बहुत खुशी गए कि माता जी मेरी बच्ची आई है, ये 5 साल की हो गई है, अब इसे मैं किस तरीके से संस्कार दूं, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो माता जी ने उस इंसान को सिर्फ एक ही लाइन कहा कि बच्चे तुम 5 साल 9 महीना लेट हो इसे संस्कार देने में। माता जी ने क्या कहा? 5 साल 9 महीना। 9 महीना मतलब गर्भ में जब बच्चा रहता है 3 महीने के बाद ही पुंसवन संस्कार हो जाता है, कि हमें पता है कि पवित्र आत्मा आती है और उसे फिर संस्कारित करना होता है। तो उस 9 महीने में, जैसे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह क्या गया 9 महीने के अंदर ही हुआ था। जब उनकी जो माँ थी उनकी, तो जब वो जगी हुई थी तब उन्हें समझ में आ गया था कि चक्रव्यूह को एंटर कैसे